हेलो नमस्कार दोस्तों आपने कभी ना कभी इन डैम्स को तो जरूर देखा होगा। और जब इन डैम्स यानी कि बांधों को आप देखते होंगे तो आपके दिमाग में ये प्रश्न भी जरूर उठता होगा कि इन बांधों को आखिरकार बनाया क्यों जाता है, इनका ऐसा क्या इस्तेमाल होता है जो सरकार इतना ज़्यादा पैसा इन डैम्स पर लगाती है। तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके सबसे पहले लाभ यानी कि एडवांटेज को अगर हम देखें तो ये है सिंचाई, इरिगेशन। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें वर्षा की मात्रा बहुत अधिक होती है और उनमें एक्सेस ऑफ वाटर होता है। वहाँ की नदियाँ हमेशा उनका वाटर लेवल बहुत हाई रहता है। वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर जो वर्षा की मात्रा होती है काफ़ी कम होती है। वहीं इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो किसी समय में तो बहुत ज़्यादा उनमें वर्षा वगैरह होती है लेकिन काफ़ी समय ड्राई यानी कि शुष्क रहते हैं। तो इन डैम्स का आखिरकार यहाँ पर कैसे उपयोग किया जाता है, तो जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं दोस्तों, उन नदियों पर इस तरह के बांध बना दिए जाते हैं। और जब इन बांधों को बनाया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि इन बांधों के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें प्रॉपर सिंचाई की व्यवस्था की जा सके। और इसके लिए दोस्तों इस तरह की यहाँ पर नहरें बनाई जाती हैं। डैम जैसे बड़े बड़े ये डैम जो होते हैं इनसे यहाँ पर बड़ी बड़ी नहरें बना दी जाती हैं। और ये जो नहरें होती हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पर पानी की कमी है उन क्षेत्रों में वहाँ पर पानी पहुँचाया जा सके और उससे सिंचाई की जा सके। और इस सिंचाई के द्वारा दोस्तों अच्छे से वहाँ पर कृषि के जो कार्य हैं वो हो सके। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है सिंचाई में। अगर दोस्तों ऐसे क्षेत्र जहाँ पानी के अभाव है यानी कि जहाँ पर पानी की उपलब्धता बहुत कम है, अगर वहाँ पानी पहुँचाया जा सके तो इन नदियों के जो अतिरिक्त जल है उसका उपयोग करके हम बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं कृषि के क्षेत्र में। क्योंकि दोस्तों देश के आज भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक द्वारा सिंचाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो उन क्षेत्रों में यहाँ पर नहरों द्वारा सिंचाई की जा सकती है क्योंकि ये जो रिसोर्सेस हैं वो नेचुरल है। जो पानी यहाँ पर है नदियों द्वारा प्राप्त हो रहा है वो नेचुरल रिसोर्सेस है और उनको जब हम यूज करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारे बिजली की खपत है वो भी बचती है, किसानों की लागत कम होती है। तो दोस्तों ये सरकार के लिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशन होता है इन बड़े बड़े बांधों का निर्माण करने के पीछे। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट कारण की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन बांधों का एक बहुत बड़ा उपयोग जो है वो ये कि जल विद्युत का निर्माण किया जाता है, यानी हाइड्रो पावर जनरेशन इसके द्वारा किया जाता है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि एक नदी फ्लो हो रही है, अगर हम उस पर जगह जगह बांध बनाकर उससे अगर बिजली भी जनरेट कर लेते हैं तो ये कितना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि एक नेचुरल रिसोर्सेस है, इसमें किसी तरह की ऊर्जा की खपत नहीं हो रही है। अगर कोयले से बिजली बनाई जाती है तो उसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि डैम्स के भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट पड़ते हैं, उनकी वीडियो हम अलग बात करेंगे जिसमें हम डैम से होने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो जल है अगर इससे बिजली का निर्माण किया जाता है तो कितनी ज़्यादा हेल्प होती है देश की एनर्जी सेक्टर में। तो दोस्तों इसीलिए हमारे देश, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ पाई जाती हैं हमारे देश में, बड़ी बड़ी नदियाँ, और पहाड़ी क्षेत्र में भी, इसके अलावा मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, हर जगह पे हमारे यहाँ नदियाँ भरपूर मात्रा में हैं। तो हम उनका उपयोग दोस्तों नदी जल परियोजनाओं के रूप में करते हैं जिससे कि हमें विद्युत के यहाँ पर प्राप्ति होती है। और जल विद्युत उत्पादन दोस्तों भारत के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर विकल्प है। जैसा कि आप इस डायग्राम से देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बांध में जो जल एकत्रित है उसको आगे ले जाकर यहाँ पर टरबाइन के माध्यम से, देखिए ये टरबाइन घूम रही है और इसके द्वारा यहाँ पर बिजली जनरेट की जाती है। इसके ऊपर जनरेटर लगा होता है और फिर बिजली यहाँ पर जनरेट की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में पानी से बिजली कैसे बनाई जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये बात हुई दोस्तों बांधों से बिजली बनाने की। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बांधों का उपयोग हम देखें तो वो है पेयजल और औद्योगिक उपयोग हेतु जल, यानी कि वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्रियल यूज। तो यहाँ पर आप समझिए जो नदियों के ऊपर जो बांध बने होते हैं इनमें बहुत मात्रा में यहाँ पर जल होता है और इस जल का दोस्तों इंडस्ट्रियल यूज भी किया जाता है, यानी औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं उनमें जल की आवश्यकता होती है काफ़ी बड़ी मात्रा में। तो उन क्षेत्रों तक ये जल पहुँचा दिया जाता है जिससे उनकी जल की आवश्यकताएं पूरी हो सके और उससे कहीं ना कहीं सरकार को बेनिफिट भी होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो पेयजल के रूप में, अब ये जो जल होता है दोस्तों बांधों का, क्योंकि वो फ्रेश वाटर होता है और शहरों के आसपास जल की कमी रहती है, तो यहाँ पर उसको अगर ट्रीटमेंट इसका अच्छे से किया जाए, यानी कि जल का शुद्धिकरण अच्छे से कर लिया जाए, तो इसको सप्लाई वाटर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो सरकार के द्वारा इस तरह के कार्य भी किए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो बांध है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगले फायदे के रूप में। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम देखें तो बांध जो होते हैं वो बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ आप समझते होंगे दोस्तों, जब नदी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो नदी अपने जो प्रवाह क्षेत्र, यानी कि नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, जिस क्षेत्र में नदी का जल बहता है, नदी अपने प्रवाह क्षेत्र से बहुत आगे तक बढ़ जाती है दोस्तों और आसपास के पूरे क्षेत्र में जल फैल जाता है। और जब ये जल फैल जाता है दोस्तों तो यही स्थिति बाढ़ की कहलाती है। और बाढ़ की स्थिति दोस्तों लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर कठिनाई उत्पन्न करती है।
तो अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर डैम का क्या रोल होता है। जैसे कि ये जो नदी है, मान लीजिए ये प्रवाहित नदी हो रही है। अब इसमें अगर ये अनुमान होता है कि जब अधिक वर्षा हो रही है और जल का यहाँ पर मात्रा बढ़ सकती है, तो यहाँ पर जो डैम बना हुआ होगा, तो इस डैम में जल को स्टोर कर लिया जाएगा और जो अतिरिक्त जल होगा, यानी कि जो डैम में स्टोर जल होगा, उसको हम सिंचाई के लिए इधर भेज देंगे और इस जो क्षेत्र है यहाँ पर, इसमें डैम में जो बाढ़ का पानी है उसको रिजर्व कर लेंगे। तो ये जो नदी का जो फ्लो है वो नॉर्मल ही बना रहेगा, बाढ़ की स्थिति यहाँ पर नहीं बनेगी। तो ये दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका रोल होता है बांध का। अगर ये बांध ना हो तो यहाँ पर नदियों में जो बाढ़ आ रही है वो कंटिन्यू रहेगी और लोगों को नुकसान पहुँचाती रहेगी। वहीं अगर बांध का निर्माण कर दिया जाए तो यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों बहुत से बांध बनाए जाते हैं और उनसे कहीं ना कहीं बाढ़ नियंत्रण में हेल्प भी मिलती है। हालांकि इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से जो बांध हैं वो बाढ़ नियंत्रण में हेल्प करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है इनलैंड नेविगेशन, यानी कि जो अंतर्देशीय नौ परिवहन। अब यहाँ पर आप समझिए होता क्या है कि जो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, अगर उन पर बांध को बना दिया जाए तो उनके वाटर लेवल को हमेशा सस्टेन किया जा सकता है। मान लीजिए जैसे ये नदी प्रवाहित हो रही है और इस नदी में जैसे सूखे के समय में मान लीजिए जल स्तर इसका कम हो रहा है, तो अगर यहाँ पर बांध बना होगा तो ये जो इस पूरे एरिया का जो जल स्तर होगा कहीं ना कहीं ज़्यादा रहेगा और इसमें नौगम्यता की जा सकती है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नदियों में जो जहाज, छोटे छोटे जो शिप्स होते हैं जिनके द्वारा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का कार्य किया जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है इनलैंड नेविगेशन। तो ये कार्य यहाँ पर किया जा सकता है। हालांकि भारत में इनलैंड नेविगेशन के लिए अभी कम विकल्प हैं। कुछ ही ऐसी नदियां हैं, जैसे गंगा में अभी आप देखेंगे गंगा विलास नाम का जहाज चलाया जा रहा है। इसके अलावा गंगा में नेविगेशन किया जाता है, इनलैंड नेविगेशन। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर में, लेकिन जो और नदियां हैं उनमें कहीं ना कहीं इनलैंड नेविगेशन अभी नहीं। लेकिन विकसित देशों जैसे यूएसए वगैरह में कई ऐसे हम इनलैंड वाटरवे देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बांध इनलैंड वाटरवे के सस्टेनेबिलिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इसकी बात करें रिक्रिएशन या मनोरंजन के लिए। अब आप सोचेंगे कि मनोरंजन के लिए इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए आप समझें कि जो बांध होते हैं उनमें जो उसका जलाशय, यानी कि जो उसका जहाँ पर जल भरा होता है, तो वो पूरा एक झील की तरह प्रतीत होता है। बहुत ही सुंदर दृश्य वहाँ पर पैदा होता है। तो लोग क्या करते हैं, उसे एक पिकनिक पॉइंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। लोग वहाँ घूमने जाते हैं, एक पिकनिक पॉइंट की तरह वहाँ कैंपिंग वगैरह करते हैं। इसके अलावा वहाँ पर क्या करते हैं कि जो नौगम्यता की जाती है, यानी कि जो बोट्स वगैरह होती हैं, वो लोग इसको चलाते हैं, झील की तरह वहाँ पर इसका आनंद उठाते हैं। तो दोस्तों ये इसका एक एडिशनल बेनिफिट हम कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आपके सामने हुए बांध के एडवांटेजेस। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पानी से बिजली भी कैसे बनाई जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बांध के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो प्लान कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।